तुम इस कुत्ते के संग में क्यों रहते हो? बिटिया यो सर बड़ा दुख की है, जितने काम सब जबरदस्ती करावत भैया। या का दिन एक महीना बाद हम स्नान करें। अच्छा यो सर भकर भकर रहा है दिया खाती। क्या देख रहा था? यो दिया खाए कई नौकर हिया वो तो जब हम नेरे गए न फिर? बढ़िया करुआ तेल लगाए ग्वारन हाथन में। अच्छा यो सर पता नहीं का करैया रहा है हम अंडा रहतो। मैडम जी, मैं तो ट्रेन से जो ही उतरा मैं तो घर जा रहा था, 2-4 कदम आगे चला तो चीख और चिल्लाने की आवाज सुना। तो मैंने सोचा कि हो सकता कोई जंगली जानवर किसी पर हमला बोल दिया हो, लेकिन यहाँ देखते देख रहा हूँ कि एक इंसान और एक इंसान की जिंदगी बर्बाद। इस जमाने में यही रह गया है, इंसान के पीछे इंसान ही पड़ा है। सही कहती हो, ना जाने लेकिन तुम एक दूसरे को देखकर इतना जलने लगा है जमाना। अब इस दुनिया में भलाई का कोई। लेकिन एक बात बताइए, तुम अकेली इस रास्ते में क्या कर रही थी? शायद तुम्हें नहीं मालूम, मैं अपना कॉलेज से रिजल्ट लेकर घर ओह, जा तो रही तुम कॉलेज से रिजल्ट लेके वापस जा रही थी और अचानक रास्ते में मिल गया। हाँ मैडम जी, एक बात हमेशा याद रखा करो, पहले बात अपना पहनाव जो ये है ना, ये बदल डालो। कोई कमी है? हाँ पहले पर रहो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि इतने छोटे कपड़े पहनोगी अपने जिस्म के ऊपर छोटे तो ऐसा ही होगा। क्या कहा? सबसे कमी तुम लोगों में होती है, जो तुम इतने कपड़े जो छोटे पहनती हो ना, सबसे बड़ी कमी यही है। ये कमी? पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, पहले के जमाने लोग अपना तन ढक करके चलती थी औरतें, लेकिन अब क्या है, अंग को दिखा करके चलती हैं। ये सबसे बड़ी कमी तुम लोगों में है, और अगर यही करना है तो कम से कम 2-4 लोग साथ में चला करो। आज के बाद याद रखना, कम से कम 2-3 लोग होना चाहिए। जो कुछ तुम्हें कहना था कह भाई कुछ बात। हाँ कह चुका, बोलो क्या बात है? आओ, मैं चल रहा हूँ अपने गांव की तरफ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। कुछ रह गया हो तो और बड़ा किए जाओ। क्या बात है, बोलो। उतनी देरों से साख ही नहीं ले रहे, देख रहे तुम लोग। बोलो क्या बात क्या है? मैं तुम्हें समझा रहा था। ये भी कोई तरीका है तुम्हारे बात करने का? अरे अगर मैं तुम्हें समझाऊंगा नहीं। अच्छा, अब हमारी बात सुनो तुम। बोलो तुम। श्रीमान जी, अगर आप पैसे मौके पे नहीं आ जाते हाँ तो उस कुत्ते ने मुझे जमीन पे गिरा लिया था। हाय भगवान, अभी ना जाने मेरे साथ क्या कर। कुछ नहीं करता, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा हो। इसलिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती। मेरा शुक्रिया? जी हाँ। लाज बचाई आपने, लाज बचाई आपने, आए मेरे श्रीमान, भूलोगी जीवन भर नहीं आपका आए सा। इसमें काहे का बना आए देवी एहसान, ना जाने क्यों देख सका मैं तेरा अपमान। मैं तो रास्ते से जा रहा था, अचानक जब चीख चिल्लाने की आवाज सुना तो तुम्हारा अपमान मुझसे नहीं सका। एक बात और बताएंगे? बोलो। तुम्हारी शादी हो गई है? कहाँ बात चल रही थी, कहाँ शादी और विवाह की बात आ गई? पूछा है, बताओ। अच्छा बाबा ठीक है, मेरी शादी नहीं हुई। क्या कहा? हाँ मेरी शादी नहीं हुई। अब बोलो। हाय, तुम्हारी शादी नहीं हुई है? नहीं हुई। हाय, शादी तो मेरी भी नहीं। तो इससे क्या होता है? हाय अभी कुंवारी हो मैं, हाय अभी कुंवारी हो मैं, राजा चढ़ी जवानी है। राजा चढ़ी जवानी है।
चाहिए तुमको। हाय हाय बीच रास्ते में जो देख रहा होगा तो यही समझ रहा होगा कि इन लोगों के घर मकान नहीं क्या। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई है ही नहीं। ये सब ढूंढ है। अच्छा, ये सब ढूंढ है, देख नहीं रहा कोई है। यहाँ सिर्फ हम और आप हैं। अच्छा मैडम जी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाय हाय मुझे जाने दीजिए। तुम उधर देखो नहीं तो तुम मुरहा हो जाओगे। ए मैडम जी, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। मैंने तुम्हें बचा क्या लिया, तुम्हारे साथ छोटा सा एहसान क्या कर दिया तो तुम मेरे गले पड़ रही हो बराबर। जब से मैंने तुम्हें देखा है, जब से मैंने तुम्हें देखा है, हाय हाय कितनी तुम्हारी तारीफ करूं कम की कम है। तारीफ मत कीजिएगा। हाय मेरे सईजान, तारीफ करती हो मुझे डर लगता है। हाय हाय मेरे सईजानपुर के तरबूज। और क्या, मैं तरबूज हो गया, अभी कोई काट के खा जाएगा तो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, ये तुम्हारी आंखों में कोई करिश्मा जरूर है। मेरी आंखों में? जी हाँ, ये तुम्हारी आंखों में कोई करिश्मा जरूर है। जो भी तुम्हें देखता है वो तड़पता जरूर है। बराबर हमें तुमसे प्यार कितना। चलो पहुड़ो चले। अरे रे तुम तो बेशर्मी। हाय हमें तुमसे प्यार कितना, ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना, ये तुम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। तमाचा मारूंगा तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा। इडियट कहीं की शर्म नहीं आती तुझे? और नहीं तो क्या, तुम मारने वाला काम ही करती हो। मैं कुछ बोल नहीं रहा, तू बराबर लपट झपट मारने की बात करते हो। मर गए वहां के, यहाँ हो। कंपनी का प्रचार है। क्या बेच रहे हो? कंपनी का प्रचार। प्रचार वाली गाड़ी, तुम्हारा प्रचार बहुत सस्ता है। अरे कंपनी का प्रचार है, आम जनता का फायदा है, लेना हो लो ना, गाड़ी जा रही है। रुक जाओ, देखो 10 रुपए की बोहनी तुम्हारी हम करवाएंगे। क्या बोहनी हो जाएगी? प्रचार बहुत सस्ता है, लेकिन ये बताओ प्रचार में क्या बेच रहे हो? क्या सैंपल दिखाएं? हम तो दिखाए। हम बेचते हैं निरोध गुब्बारा। क्यों 20 रुपए की लोगी? नहीं, बहुत जल्दी है, 20 रुपए की ले लोगी है। तुम लोगों में यही खासियत होती है, जानती है ना, पहचानती है, ये जानती कौन सी चीज बेच रहा है। लाला 20। रुक जाओ, देखो मुझे ये नहीं मालूम था
कि इतना जाहिल इंसान इतनी गंदी चीज बेच- इसीलिए पहले जान समझ लिया करो कौन सी चीजें बेच रहा है। अब तो हमसे प्यार करो सीधे साधे। पहले बात एक बात ये बताओ, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। क्यों, किस बात के लिए? किस बात के अरे वहां चलो, मेरे जूते गंदे कर रहे बार बार। तुम्हें शर्म ये इस बात की आनी चाहिए एक बार हमसे कि प्यार। कभी अजनबियों से दिल नहीं लगाया जाता। अच्छा। और मैं तो चलता हुआ राही हूँ रास्ते का। श्रीमान जी, बोलो। शायद तुम्हें नहीं मालूम, जब से मैंने तुम्हें देखा है न जाने मुझे क्या हो गया है। अगर आज के दिन तुम मुझसे प्यार नहीं किया तो यहाँ से मैं नहीं, मेरी लाश जाएगी। क्या लाश जाएगी? फांसी लगा। अरे अरे ठहरो ठहरो, फांसी लगा लोगे? फांसी कहाँ लगती है? फांसी यहाँ नहीं लगती। हाय, हमने सोचा कि यहाँ फांसी तुम्हारी यहाँ लगती है? हम कहीं यहाँ तो कोई नई तो फांसी लगाने का कोई नया तरीका होगा। अभी मर जाओ। अबे फांसी यहाँ। ओ बिटिया, जब यहाँ फांसी लगाई हो तो जू कहाँ से निकली? ए मैडम जी, देखो पहले प्यार करने से पहले जान पहचान जरूरी है। और दूसरी बात, अजनबियों से दिल इसलिए नहीं लगाया जाता है क्योंकि वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। शायद तुम्हें नहीं मालूम, मैं जसवंत नगर में रहती हूँ। क्या तुम जसवंत नगर में रहती हो? बीमा की हूँ लाडली। बीमा किसान को जानते हैं? बीमा की हूँ लाडली, रूपा मेरा नाम। यहाँ कुछ दूरी पर जसवंत नगर ग्राम। इसका मतलब ये हुआ तुम यशवंत नगर की रहने वाली हो आज मुझे और भीमा चाचा की लड़की हो। आज मुझे विश्वास हुआ, अगर आज के दिन हम भी और मेरे बापू पैसे वाले इंसान होते तो तुम इतना भाव मत खा। आज भाव खा रहे हैं इसलिए कि हम लोग गरीब रूपा, हैं। अपना नाम क्या बताया? रूपा है? हाँ रूपा, तुमने अभी अभी नाम बतलाया कि मैं यशवंत नगर में रहती हूँ और मेरे पिताजी का नाम भीमा किसान है। बीमा के साथ तुम्हें मालूम होना चाहिए भीमा किसान एक मेरी छोटी बहन है जिसका नाम भीमा किसान बहुत अच्छे इंसान है और हम लोग उनको बहुत प्यार देते हैं। अच्छा। शायद तुम नहीं जानती, मैं भी उसी गांव में रहता हूँ। मेरा नाम, मेरे पिताजी का नाम दुर्जन सिंह है, रिटायर फौजी है और मैं उनका बेटा, मेरा नाम अर्जुन सिंह है। तब तो तुम मुझसे कहाँ प्यार करोगे? और मैं पुलिस की ट्रेनिंग करके वापस जा रहा था घर। पुलिस की ट्रेनिंग पास करके वापस आ रहा था और तुमने भी क्या कहा, तुम तो मुझसे प्यार अब नहीं करोगे। ठीक है, तुम मुझसे प्यार मत करो, अब मैं तुमसे जिद नहीं करूंगी, लेकिन प्यार करने से पहले अगर तुम आज मुझे इस हालत में छोड़ के चले जाओगे तो उससे मर जाओगे। ठहरो ठहरो रूपा, रूपा नहीं, अगर तुमने अपने पिताजी का नाम नहीं बताया होता या तुमने अपना नाम नहीं बताया होता और स्थान नहीं बताया होता तो वास्तव में तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन आज अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो तुम यही सोचोगी कि ये लोग बड़े घर के हैं इसलिए ये मुझसे प्यार नहीं करना चाहते। प्यार करोगे? रूपा, प्यार करोगे? बिल्कुल, ये कटार रख दीजिए। अरे जल्दी कहाँ है? जल्दी ए, करो। रूपा समझो, देखो मैं तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट है, तुमसे प्रार्थना है मुझसे इस बात की कि लड़कियों में खास आदत क्या होती है कि प्यार करने के बाद वो लोग रास्ते में छोड़ करके चली जाती हैं। श्रीमान जी, मैं सो लड़की में लड़की नहीं हूँ। अगर प्यार तुमने मुझसे कर लिया तो आज मैं उस भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, प्यार एक दिन के लिए नहीं, ये सारी उम्र भर के लिए करना ये चाहिए। बात है। हाँ। तो मैं उस परम पिता परमात्मा की सौगंध खाकर कहता हूँ, जब तक जान में जान बाकी रहेगी, सांस में सांस अर्जुन सिंह के चलती रहेगी, तब तक ये तुम्हारे प्यार का हमेशा। हाय हाय, तुमने मुझसे प्यार किया है, अगर आज के दिन मुझसे प्यार नहीं किया होता तो अरे हम तुम्हें मरने नहीं देते यार। बोलो। अगर यूं ही प्यार करती रहोगी, मेरे डैडी मेरा रास्ता देख रहे होंगे। क्या कहा? हाँ, और उनसे मैंने टेलीफोन किया था कि मैं आज आ रहा हूँ। हम भी चले गए। क्या तुम भी चलोगी? शायद तुम्हें नहीं मालूम, तुमने मुझसे प्यार किया है, हाँ, ये दुनिया वाले हमें चैन से जीने नहीं देंगे, बहुत सही। बार बार हम पे उंगली उठाएंगे। इसलिए अगर तुम मेरे असली प्रेमी हो
तो चलो मंदिर में मुझसे शादी करो और अपने घर मुझे ब्याह कर ले चलो। इसका मतलब ये हुआ, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे साथ प्रेम विवाह करूं, उसके बाद अपने घर ले चलूं। यही तो ठीक है रूपा, आज मैं तुम्हारे साथ प्रेम विवाह करूंगा। जो सामने मंदिर दिखाई पड़ता है, चल करके तुम्हारी मांग भरूंगा और उसके बाद अपने घर तुम्हें ले चलूंगा, अपने पिताजी से मिलाऊंगा। अच्छा ये बात है। ए बोलो। हो तुझी संगे, हाय तुझी संगे प्रीति लगाई सजना, सजना सजना तुझी संगे प्रीति लगाई सजना, समझ लो अपने परिवार की मौत की दावत दिया है। सच कहते हो ठाकुर साहब। अभी तक हमारा दोस्त बाहरों से नहीं आया है। हाँ बात करें। मेरे दोस्त भवानी सिंह, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ मेरे यार। और भाव है चढ़ी है क्यों भाव है चढ़ी है आपकी चेहरे पे सुर्खी। क्यों भाव है चेहरे पे सुर्खियाँ। चेहरे पे सुर्खियां। हाँ मेरा दोस्त। और तीर लगा दिल में मेरे। अरे की लौटिया रूपा को दबोचा। अच्छा वो ससुरा फौजी का लौटा। अरे आज हमारे सामने सर उठाने की जरूरत क्या है? कहने का मतलब फौजी दुर्जन सिंह का लड़का। हाँ दुर्जन फौजी का लड़का जो अर्जुन। अर्जुन आज हमारे सामने ललकारा है। क्या कहा मेरे दोस्त? कहने का मतलब पानी जो सर से ऊपर गुजरने लगे तो पानी को रोक देना चाहिए। अरे इतना नहीं। हाँ। वो रूपा के साथ मंदिर में शादी कर चुका है। आवाज ही उसकी सुहागरात थी। आज क्या मेरे दोस्त खबर सुना रहे हो? कहने का मतलब दुर्जन सिंह का लड़का अर्जुन
उस रूपा को मंदिर में शादी करके हमें ले गया है और उसके साथ में उसकी सुहागरात है। नहीं मेरे दास, आज उसके साथ में सुहागरात मनाएगा तो ठाकुर भवानी सिंह और भानु। अरे उखाड़ूंगा पेड़ को जड़ से बढ़ेगी डांट कैसे, ना रहेगा दुश्मन तो बनेगा। सही कहते हैं मेरे दोस्त, ना रहेगा बात तो पड़ेगी बांसुरी का चाय, ना रहेगा सारा वो दुर्जन सिंह तो बन चुका गप्पा कहाँ जाएगा पंछी डाल का। लग चुका गप्पा कहाँ जाएगा पंछी डाल का। अब घर बैठे जा रहा है भोजन जाम होगा, पानी का होगा जाम नहीं। सिक्कों पे मोहतरा मारा तो भानु छोरा। चलो मेरे दोस्त, रामू मेरा बेटा हाँ जो अर्जुन सिंह है हाँ आज कम से कम 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, और वापस अभी नहीं आए हैं। हाँ। और अभी अभी फोन आया है। क्या फोन आया है? हमारा बेटा जो दुर्जन सिंह है अच्छा आता होगा। हाँ। और मैं उसका इंतजार करता हूँ। पिताजी, मैंने आपको टेलीफोन किया था कि मैं ट्रेनिंग में पास हो गया हूँ और आज घर आने वाला हूँ। बेटा अर्जुन, कहिए पिताजी। आज हम क्या देख रहे हैं? वैसा भैया क्या ले रहा तो चल के आया है। हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए पिताजी। अरे बताओ क्या बेटा अर्जुन, कहिए पिताजी। हमारे तो समझ में नहीं आता है। आप तो ट्रेनिंग के वास्ते गए थे और ये आपके साथ में कौन? जरूर बताऊंगा पिताजी। और ट्रेनिंग पास करके पिताजी मैं क्या कहते हो पिताजी? हमारे लिए बहू लेकर आए हो? हाँ पिताजी, चलिए। ठहरो पिताजी। ठहरो अर्जुन, शायद तुम्हें यह नहीं मालूम है आपका डैडी एक फौजी आदमी। राइट, सही कहा। हमारे पैसों की कमी है नहीं, भगवान ने हमें धन दौलत बहुत दिया है।
पिताजी परवाह नहीं था। ठहरो, तुम मेरे अकेली संतान थे। बहुत बड़ी धूमधाम से शादी रचाते और जब 10 आदमी 2-4 हजार आदमी हमारे दरवाजे पर खाना खाता, अरे तो हमारा नाम लेता, और तुम ट्रेनिंग करने गए थे और साथ में कहते बहू लेकर आए। पिताजी हमारा नाम डुबा दिया। नहीं पिताजी, मैंने आपका नाम नहीं डुबाया, क्योंकि आपके बताए हुए रास्ते पर चला। आप ही तो कहा करते थे दीन दुखियों को हमेशा गले लगाकर चलना चाहिए, गरीबों की मदद करनी चाहिए। पिताजी जब मैं ट्रेनिंग करके वापस आ रहा था, ट्रेन से जो ही उतरा, करीब 2-4 कदम आगे चला तो चीख और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो मैं उस आवाज़ को सुनते हुए वहाँ पर पहुँचा तो देखा एक शैतान इस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर देना चाहता था। तो वहाँ पर जाकर के उस शैतान से लड़की को बचाया तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, बाबूजी आज तुमने बचा लिया, किस किस दिन मुझे बचाओगे? आए दिन मुझे गुंडे छेड़ते हैं, हम लोग गरीबों की ज़िंदगी शायद इसीलिए बनी है। तो मैंने इससे नाम पता पूछा तो इसने कहा कि मैं यशवंत नगर में रहती हूँ और मेरे पिताजी का नाम भीमा किसान है और मेरा नाम रूपा है। पिताजी तो मैंने सोचा कि एक गरीब परिवार की लड़की है और अगर इसको हम अपना लेंगे तो कोई किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं कि इसकी तरफ अंगुली उठाकर देखेगा। इसीलिए पिताजी मैंने आपसे कुछ पूछा भी नहीं और इसीलिए वक्त कम था और इसके मांग में सिंदूर भर दिया। वाह बेटा वाह, हमारे बताई हुई रास्ते पर आप कदम बढ़ाया। वाह बेटा, मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि गरीब इंसान की मदद ही करना चाहिए। सही कहते हो पिताजी। आपने जब इस लड़के को अपनी यानी एक दुल्हन बनाया है, उसी के नाते हम इसे अपनी बहू मानते हैं।